हेलो। नमस्कार भीम प्रकाश भैया। हेलो। नमस्कार भीम प्रकाश भैया। नमस्कार जी। सादर प्रणाम आपको। हाँ जी। आपका मैंने वीडियो देखा। हम्म। आप बौद्ध मठ के लिए चल रहे आंदोलन के लिए आप पीड़ित हैं, व्यग्र हैं और आप ने स्वीकारा भी इस बात को सहजता से कमेंट आने पे हम्म। कि आपकी आवाज ऊंची हो गई है। हम्म। तो ये जो बाबा साहब का धर्म है वो हम्म। हीनयान, मतलब बाबा साहब कन्वर्ट हुए थे तो हीनयान, वज्रयान, महायान में कन्वर्ट हुए थे कि उनका न्यू बुद्धिज्म है एकदम अलग है। बुद्धिज्म है क्या? बुद्ध को मानना, बुद्ध के विचार। बुद्ध का विचार क्या है? अब बुद्ध के बहुत से विचार हैं। तो बुद्ध का विचार जो है हीनयान और महायान तो नहीं है ना? अगर बुद्ध की विचार किसी हिंदू से कहेंगे। मैं आपसे हाँ, पूछना चाह रहा हूँ कि बुद्ध मैं का मैं विचार मैं- जो है हीनयान और महायान तो नहीं है ना? लेकिन ये भी तो उन विचारों से बाहर नहीं है। नहीं आदरणीय जी, आप मेरी बात समझिए। हाँ, भारत में अगर कुछ लोग भगवान बुद्ध के धर्म को फॉलो करते हैं, हाँ, उनके विचारों को फॉलो करते हैं, हाँ, तो उनको बोलते हैं इंडियन बुद्धिस्ट। हाँ। एक समुदाय बन गया ना इंडियन बुद्धिस्ट का। अच्छा, और मैं 1 मिनट बोल लूं हाँ ताकि जी। आप मुझे और बढ़िया समझाएंगे। हम्म। देखिए भाई साहब, मैं शुद्ध मनुवादी हूँ, हम्म। एकदम क्लियर 100% मनुवादी हिंदू। हम्म। हम्म। लेकिन मैं उस मनुवाद की किताब को जलाऊंगा जो शंकराचार्य की मान्यता प्राप्त है, हम्म। उसके लिए लड़ूंगा जो आर्य समाज की है। हम्म। मैं शुद्ध मनुवादी हूँ। हम्म। हिंदू धर्म को जब भी मानूंगा तो रामानंदी संप्रदाय के हम्म। हिसाब से मानूंगा। ब्रह्म को या तो मैं सीधे पढ़ूंगा हम्म। सांख्य दर्शन और अद्वैतवाद से। हम्म। अगर नहीं समझे तो अगले को कहूंगा कि संत रविदास को उठा लो, हम्म। अद्वैत समझा देंगे। हम्म। तो बात समझिए, एकदम इस बात से क्लियर हो जाइए। आप जिस स्तर पे जातिवाद और हिंदू धर्म को गाली देंगे, मैं हर पल आपके साथ मजबूती से खड़ा रहूंगा। और शंकराचार्य की मनुस्मृति जिस दिन पूछी होगी, फूकनी होगी, मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा। लेकिन साथ में आपको पढ़वा के गीता प्रेस की मनुस्मृति का सम्मान करने के लिए कहूंगा। एक को गरिया के दूसरे को छुपाने की और दूसरे के लिए भागने की नहीं दूंगा। बात समझिए, एकदम क्लियर जानिए। मैं बुद्ध को वहां मानता हूं जहां समता है, सारी बातें हैं, सारे विचार है। लेकिन जब एक बुद्ध बैठ के मोटा सा खुद बैठ डिसीजन। के वर्ण शुद्धि की बात आदरणीय करते जी, हैं। आपका नाम क्या है? अग्निवेश सिंह। अग्निवेश सिंह, राजपूत सिंह। हूँ, क्षत्रिय हूँ। बास अच्छा, गांव, अच्छा। गोरखपुर में बास गांव है, बहुत बड़ा ठकुराना ठीक है। है, वहां तो का रहने वाला हूँ। अग्निवेश सिंह जी, हम्म, एक बहुत ही मोटी सी बुद्धि लगाकर, है ना, क्योंकि हम्म, ये अद्वैतवाद और हीनयान, महायान, रविदास जी का फिलोसफी और ये और वो, इसमें बहुत गहराई में उतरना पड़ेगा, बहुत जांच करनी पड़ेगी, बहुत पढ़ाई लिखाई करनी पड़ेगी, है ना? रविदास जी भी नहीं करनी पड़ेगी, हाँ, उनको छोड़ अगर दीजिए। कोई बात नहीं। उनको हटा दीजिए, उनको नहीं करनी हाँ, पड़ेगी। अगर हम मोटी बुद्धि से, अगर हम जो है थोड़ा सा दिमाग लगाएं, हम्म, बड़ी मोटी बुद्धि से, हम्म, तो इस दुनिया का जो सर्वश्रेष्ठ विद्वान है हम्म। वो हमारे भारत से ही है, कौन और भैया? पूरी दुनिया ने उसको मान्यता दी है। कौन भैया? परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अरे भैया, बहुत बड़ा नाम आपने लिया, बहुत बड़ा नाम लिया आपने को, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन उनके उनकी कई किताबों को हम मानते हैं ना, आप मानते हैं। भारत नहीं, वो पाकिस्तान छोड़ की विभाजन दीजिए, पे आप। वो छोड़ दीजिए अभी हाँ, जो है। मैं हाँ, एक बात कह रहा हूँ, हाँ, उस इंसान ने हम्म, भारत और दुनिया में कोई भी व्यक्ति किसी के विरुद्ध कोई काम नहीं किया। इस बात में तो आप सहमत हैं? नहीं 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 नहीं, उन्होंने किसी का विरोध नहीं किया। उन्होंने नहीं, उन विरोध किया। ब्राह्मणों को। नहीं, विरोध नहीं नहीं किया, नहीं नहीं नहीं, लेकिन विरुद्ध बात काम नहीं किया। नहीं 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 नहीं, हिंदू धर्म का विरोध नहीं किया उन्होंने। कभी भी वो क्या नाम बोलते हैं, ब्राह्मण विरोधी नहीं है। उनके साथ शुरू से लास्ट तक ब्राह्मण है, मनुस्मृति जलाने में ब्राह्मण है। वो ब्राह्मण के उस पक्ष का विरोध कर रहे हैं जो शंकराचार्य का है। मैं क्या पूछ रहा हूँ और क्या बता रहा हूँ, आप समझ हाँ, नहीं तो पा रहे हैं। आपकी बात को मैं कर दूं कि वो किसी के विरोधी नहीं है। मैं भी इस बात से सहमत हूँ, वो किसी के विरोधी नहीं है। नहीं, विरोधी हैं। मैं ये नहीं कह रहा हम्म, विरोधी नहीं है, विरोध तो करा है। हम्म, जब गलत बात सामने आएगी तो विरोध करना पड़ेगा। हम्म, गलत बात का अगर हम विरोध नहीं करेंगे तो हम भी गलत के साथ में खड़े हुए दिखाई देंगे। हम्म, तो इसलिए गलत बात का तो विरोध करना पड़ेगा, गलत बात, गलत आदमी। हम्म। लेकिन किसी भी व्यक्ति का अहित नहीं किया, मतलब उसका नुकसान नहीं किया, उसको हानि नहीं पहुंचाया।
हमेशा कोई भी कार्य किया तो उसमें किसी ना किसी का कल्याण समाहित था, और अगर उसका कल्याण करने में किसी का अहित होने का कुछ होता हो, जैसे कि आरक्षण की व्यवस्था की, तो उससे दूसरा समुदाय ये कहता है, सुन लीजिए उससे मेरा पक्ष जान लीजिए, मेरा पक्ष मैं आपके साथ ही मिलूंगा भैया। अगर मैं हिंदू हूँ और हिंदुत्व को इस्लाम से बचाना है और मैं भाजपा कार्यकर्ता हूँ, तो मैं अपने कमजोर हिंदुओं के साथ इस्लाम से कैसे लड़ूंगा? पहला सवाल मेरा है। आरक्षण विहीन हिंदू कमजोर दलित लेके मैं कौन सा तगड़ा हिंदुत्व बना लूंगा? मैं हिंदू बन के बात कर रहा हूँ ना, तो मैं आरक्षण से कैसे भाग सकता? ठाकुर भागेगा आपसे। हाँ, अब आगे बोलिए। मैं यही कह रहा हूँ कि जब परम पूज्य बाबा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने धर्म परिवर्तन किया, तो ये विश्व का सर्वश्रेष्ठ धर्म परिवर्तन था, जो शुद्ध वैज्ञानिक दृष्टि पर आधारित था, कोई हवाई नहीं था। ये आधार क्या था? मतलब आप जिस बात कह रहे हैं, इस बात का समझ लीजिए, थोड़ा सा प्रमाण समझ लीजिए। ये जो है शुद्ध वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर आधारित था, तमाम तरह की जांच की गई। 21 साल उनको जो है यह निर्णय लेने में लगे। अभी तक पूरी दुनिया में ऐसा धर्म परिवर्तन नहीं हुआ है। आज आपने फैसला किया कि मुझे धर्म बदलना है, आज ही या कल ही आप जो है मस्जिद जाएंगे, मंदिर जाएंगे, अपना धर्म जो है बदल लेंगे। आप इतना टाइम नहीं लगाते हो, ठीक है। और आपके धर्म परिवर्तन में जो है वो अध्ययन भी शामिल नहीं होता है, जांच परख शामिल नहीं होती है, ठीक है। और किसी का कल्याण करना है, किसी का कल्याण शामिल नहीं होता है। और परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अपने लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, वो जो कुछ कर रहे हैं समाज के लिए कर रहे हैं, देश के लिए कर रहे हैं। ठीक सहमत ठीक है। हाँ, तो इसीलिए उस महामानव ने हर एक बात का जवाब दिया है, और उन्होंने जो कार्य किए उसके मैं 2-3 स्टेप मानता हूँ। पहला स्टेप ये कि हिंदू धर्म छोड़ा, तो हिंदू धर्म को छोड़ने के तमाम कारण उन्होंने गिनाए हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि वो हिंदुओं के खिलाफ कोई अन्याय कर दें, कि हिंदुओं को कारण बताए बगैर ही उनका धर्म छोड़ दें, तो अन्याय हो जाएगा। इसीलिए पर्याप्त कारण बता रहे हैं कि मैं हिंदू धर्म क्यों छोड़ रहा हूँ। फिर उनके पास दुनिया भर के जो धर्म है, इस्लाम है, सिख है, ईसाई है, सभी के जो है प्रपोजल्स आ रहे हैं कि आप हमारा धर्म स्वीकार कर लीजिए। तो उनको भी ये बताना जरूरी है कि मैं आपका धर्म क्यों स्वीकार नहीं कर रहा, ठीक है। तो उनके साथ भी अन्याय नहीं होना चाहिए। तीसरा ये कि बौद्ध धर्म स्वीकार करने जा रहे हैं, तो जिन लोगों का धर्म स्वीकार नहीं कर रहे हैं और जिसका धर्म स्वीकार कर रहे हैं, तो उन लोगों को जिनका स्वीकार नहीं कर रहे हैं उनको ये बताना जरूरी है कि मैं इस धर्म को स्वीकार क्यों कर रहा हूँ। तो ये सब जो सवाल हैं कि मैं हिंदू धर्म क्यों छोड़ रहा हूँ, मैं आपका धर्म स्वीकार क्यों नहीं कर रहा हूँ, और मैं बौद्ध धर्म क्यों स्वीकार कर रहा हूँ, इसके पीछे जो है बहुत लंबा और गहरा अध्ययन शामिल है। हवाई बात नहीं है ये। और दुनिया का कोई भी व्यक्ति, सुन लीजिए आदरणीय, उस किताब को कोट कर दीजिए। सुन लीजिए, ये हमारी भावनाएं भी हैं और अध्ययन भी है, ठीक है। अगर तो आप कह रहे हैं आपकी भावना है कि उन्होंने ऐसे किया, तो अंधविश्वास से ज्यादा कुछ नहीं है। बिल्कुल सही बात है। आप कह रहे हैं कि ये किताब है और बाबा साहब की इस किताब में ये संकलित है, तो इतिहास से कम कुछ नहीं है। आपने इतना अध्ययन किया है तो मुझे लगता है कि आपने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की किताबें भी पढ़ी होंगी। पढ़ी हैं या नहीं पढ़ी हैं? बहुत सारी तो नहीं पढ़ पाया, बहुत छोटा जीवन है। अच्छा, हाँ, बहुत सारी किताबें भी नहीं है। और मानो सब कुछ स्मृति में तो आप बताइए कि बाबा साहब की आपने कौन कौन सी किताबें पढ़ी हैं? एक भारत पाकिस्तान का विभाजन पढ़ा है, जिसमें कुछ बातें अच्छी लगती हैं। अच्छा, एक और कौन है शूद्र पढ़ा हूँ, जिसमें वो कहते हैं कि हम वैदिक शूद्र नहीं है। ऐसी कुछ किताबें हैं, कुछ ये स्मृति में कुछ भूल गया हूँ, बस यही किताबें पढ़ी। अच्छा, तो उनकी किताबें जो हैं और भी हैं, जैसे कि हिंदू धर्म की पहेलियाँ, क्रांति प्रतिक्रांति, ये किताबें भी आप अच्छी तरह से पढ़िए। और उनकी जो बायोग्राफी जो है उसको भी पढ़िए, कई जगह आपको मिल जाएगा, उनका लाइफ एंड मिशन मिल जाएगी। क्या उन्होंने बायोग्राफी मतलब खुद लिखी है कि किसी ने उनकी जीवनी लिखी है? खुद नहीं लिखी है, किसी और ने लिखी है। आप उसको पढ़ें तो आपको ये आइडिया हो जाएगा कि जिसने लिखी है तो कितना उसने अपनी तरफ से लिखा है। अच्छा, ये तो सरिता अम्बेडकर जी थी, उनको 30 साल 40 साल बाद किताब लिख के हत्या का दोषी ठहराया गया। 30-40 साल तक कोई बोला नहीं।
अभी मैं उन बातों पर जो है डिस्कशन नहीं करना चाहूंगा, मैं सिर्फ उतनी बातें तो करता हूँ जितनी हमारे अगर काम की है। नहीं नहीं, अगर 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 एक ब्राह्मणी आदरणीय जी आपके मेरी साथ बात खड़ी है। सुनिए, मेरी बात सुनिए। मैं इन उलझुल बातों पर जो है, मेरा कोई मतलब ही नहीं इन बातों से। आप कोई बात को जांच करना चाहेंगे तो एक हाँ, ही पैरामीटर है कि उससे हमारा कल्याण होता ही नहीं होता, बस। वो ऐसी नहीं घटना तो घटी या नहीं घटी, बाबा साहब ने कही या नहीं कही, मैं इस पे भी नहीं जाऊंगा। अगर मैंने कोई बात कह रहा हूँ और मैं कह रहा हूँ कि बाबा साहब ने ऐसा कहा और आप सबूत मांग रहे हैं, तो मैं ये कह दूंगा सीधे से जो है कि उस बात को ये मान लीजिए कि बाबा साहब ने नहीं कहा, मैं कह रहा हूँ। अब ये बता दीजिए कि वो बाबा साहब का कल्याण, वो जो बात है वो आपका कल्याण कर रही है या नहीं कर रही है, बस। बाबा उपयोगिता साहब की की बात बात तो है, करना है। बाबा साहब की कल्याण उपयोगिता तो की बात है आदरणीय जी, हाँ, उपयोगिता की हाँ। बात है। मैं आपको जो है तमाम जो है प्रूफ वगैरह लेते हुए नहीं फिरूंगा आपके पीछे जो है कि तो आपके लिए बाबा मैं ये सबूत ला के मैंने दूं, ये इतिहास मैंने ला के दूं। मैंने मैं केवल मैंने आपको ये कोट मैंने आपसे कोट करने के लिए कहा। बात नहीं, कोट समझिए। करने के लिए मैं बताता रहा हूँ आपको। कोट करने की आवश्यकता जब पड़ेगी जब वो बात हमारे लिए व्यवहारिक ना हो, हमारे लिए उपयोगी ना हो। व्यवहारिक नहीं है, उपयोगी नहीं, तो कूड़ा कबाड़ा है, साइड में फेंक दो, देखिए, चाहे किसी की भी बात हो, ठीक, चाहे बाबा साहब की बात हो। चलिए मान लेते हैं कि आपकी बात व्यवहारिक है और कुछ बातें आप कह रहे हैं, चलिए ठीक है। अच्छा, अब हमको एक बात यह बताइए भैया, तो बाबा साहब प्राचीन बौद्ध में गए नहीं, उन्होंने नया बौद्ध पंथ बनाया, मेरी समझ आपने से यही फिर से जाता है। वही बात शुरू कर दी ना, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ आपको जो है कि बात वो करें जो हमारे उपयोग में लाने वाली। मैंने आप बात कीजिए मैंने धम्म की कि बुद्ध का धम्म क्या है, जो बाबा साहब ने तो बुद्ध स्वीकार किया, उससे तो हमारा बुद्ध कल्याण कैसे हो सकता है। मैंने तो बुद्ध और जो दूसरे मैं धर्म है उससे हमारा कल्याण कैसे नहीं होता है, बस ये बात करेंगे तो बात बन जाएगी। बाकी ये वाली बात करेंगे मैं हीनयान महायान नहीं नहीं तंत्रयान वज्रयान, मेरे को कोई बाधा नहीं है इनसे जो है। ठीक ठीक है। अब ये बताइए, जो भी किताबें हैं बुद्ध धर्म की, उनमें भी उतना ही मिल जाता है जितना हिंदू धर्म में मिलता है। क्या मिल जाता है? बुद्ध खुद बैठ के हैं और वर्ण शुद्धि पे कह रहे हैं कि मैं जन्म इसलिए नहीं लूंगा फिर स्कूल में आपने क्योंकि उल्टी यही। सीधी बातें शुरू कर दी। मैंने आपको आदरणीय जी, मैं आपको तीसरी बार ही चेतावनी दे रहा हूँ। अगर ये उल्टी सीधी और उलझुल बातें करेंगे, किताबों की बात करेंगे, मेरे बस की नहीं है बहस करना। मैं धम्म की बात तो कर रहा हूँ, शुद्ध धम्म ठीक, की अब बात चलिए कीजिए। बुद्ध के शुद्ध धम्म धर्म को की आपने बात अध्ययन किया है, पढ़ा है बुद्ध धम्म क्या है? या बुद्ध धर्म की बात तो है, बुद्ध धर्म बुद्ध की के सारी धम्म के, किताब। सुन लीजिए, बुद्ध के धम्म के 3 आधारभूत तत्व हैं। आप साफ कहिए कि आप भी मेरी तरह हर बकवास को नहीं मानते हैं। जैसे मैंने छांट लिया है अपने हित की बात हिंदू धर्म में, संत रविदास के सानिध्य में, गीता के सानिध्य में, उसी तरह आपने भी अच्छी किताबें छांट रखी है। बाकी आपने हीनयान नहीं, महायान मैंने और कोई, वज्रयान को मुबारक आदरणीय जी कर मेरी दिया। बात सुनिए, आदरणीय अग्निवेश जी मेरी बात सुनिए, मैंने अपने हित की कोई बात नहीं छाटी है। मैंने जो अरे बातें जगत के हित छाटी की हैं, छाटी है, सुन लीजिए जगत पहले के मेरी हित की बात। छाटी है, ली है बुद्ध आदरणीय धर्म से ही। आदरणीय अग्निवेश जी, मैंने जो बातें जो मैं कह रहा हूँ, उस बात से अगर दुनिया का कोई भी आदमी इनकार कर दे, तब तो हाँ मैं बात मानूंगा कि हाँ मैंने अपने हित की बात छाटी है, दूसरों के हित की भैया, बात नहीं छाटी है। अपने हित का मतलब आप अब नेगेटिव अर्थ में ले लीजिए कि मैंने कहा कि मैंने अपने हित में छाटी है, तो मैं भी जगत का ही प्राणी हूँ और मेरे हित में ही जगत का हित है। मैं सुधरूंगा, सुधरेगा स्वतः पहले। तो आपने जो छांटी है वो जगत हित की बातें छाटी हैं, जिसको मैं बदल दे रहा हूँ शब्द को। और बाकी जो चीजें हैं आप उन्हीं को लौटा दिए। भैया आपका मुबारक है, आप रखे रहो। यही कहना चाह रहे हैं आप ना? यही कहना चाह रहे हैं आप ना? बिल्कुल बिल्कुल ठीक। अब आप खुद अपने ही बता रहे हैं कि जो आंदोलनकारी हैं, जो लड़ रहे हैं, वो लोग आपकी बात को सुन नहीं रहे हैं और न ही किसी सुझाव को मान रहे हैं। ये पीड़ा आपने जाहिर की। ये तो हर एक समाज में होता है, बात सही है। हर एक समाज में जो स्वार्थी लोग होते हैं। और आप यहाँ तक समझ गए हैं कि सत्ता जब भी देगी तो अपने को ही देगी। सरकार उठा के दे देगी, ऐसे बौद्ध को दे देगी जो क्या नाम बोलते हैं कि वह बौद्ध हो जो नौ बुद्ध को न मानता हो। ये कन्फर्म मानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल उसी तरीके से कि जैसे भारत की सत्ता सौंप दी गई। वो हो भी गया है, वो एक कमेटी बना दी सरकार ने। वही हुआ, वही होगा जो चाहते होंगे। बिल्कुल उसी तरह से कि जैसे हिंदू धर्म जब शंकराचार्य को थोप दिया गया, हमारे बाकी सारे संप्रदायों को हटा दिया गया। बिल्कुल उसी तरीके से थोप दिया जाएगा कि जैसे मात्र राजपूतों को पढ़ाया गया तो कह दिया गया कि राणा प्रताप में युद्ध कला का है और माता झलकारी बाई जैसे दैत्यों को छुपा लिया गया। रानी लक्ष्मीबाई को पढ़ा दिया गया। दोनों एक साथ लड़ी थी, दोनों सहेलियां थी।
बिल्कुल। आदरणीय जी, मैं आपसे जो है सहमत हूँ आपसे। आदरणीय जी, बात आपकी ठीक है, लेकिन मैं आपसे जो है क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि है ना, एक तो मैं लेट हो रहा हूँ, दूसरा मुझे इतिहास का बहुत ज़्यादा गहरा ज्ञान नहीं है, तो इसीलिए मैं इतिहास पे ज़्यादा बात नहीं कर पाता। मैं तो केवल अपने काम की बात कर पाता हूँ कि मैं धम्म का प्रचार करता हूँ। आदरणीय जी, हमारी आपकी बात होगी। यदि एक नवबुद्ध को इतिहास को थोड़ा मैं बता दूं, थोड़ा वह पढ़ने का इच्छुक है, तो शायद एक बढ़िया बौद्ध बनेगा। और एक हिंदू जो बुद्ध धर्म के बारे में नहीं जान रहा है, उसको कुछ आप बता देंगे तो शायद वो एक अच्छा हिंदू बनेगा जो बुद्ध के लिए सम्मान रखे। ठीक बात है। ठीक, तो हम दोनों सहमत हैं। हम हमसे भगिए मत, हम कहीं वो नहीं करेंगे साहब। ठीक 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 है, फिर मैं अभी जो है ना थोड़ा लेट रहा हूँ, बाद में बात करते हैं फिर आपसे। ठीक ठीक ठीक। ओके।